प्राणायाम के बाद बारी आती है ध्यान की। तो ध्यान अब हम करेंगे। ध्यान की स्थिति एक सुखद स्थिति होती है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में पहले, जिसकी कमर झुक गई है वो कमर सीधी कर ले। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव बनाना है। ध्यान में प्रवेश करने के पहले हम उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। इसमें क्या होता है, हम ओम का उच्चारण लेते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। तरंगे तो आपने सुनी होंगी, जैसे मोबाइल की तरंगे होती है ना, एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, ऐसे ही ओम उच्चारण है। जब ओम उच्चारण से जो तरंगे निकलती है वो हमें डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ती है। तो अब हमें परमात्मा से जुड़ना है, उसमें लीन होना है। तो हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, 5 बार ओम उच्चारण उद्गीत का अभ्यास करेंगे। हर बार हर उच्चारण में श्वास को गहरा भरना है। और फिर जैसे आपको बताया गया है लास्ट कक्षा में, ओम उच्चारण के फायदे और ओम उच्चारण का तरीका, यानी कि आ ओ मा, 3 अलग अलग शब्द से मिलकर ओम बना है। और उसको 3 अलग अलग जगहों पे ही आपको महसूस करना है वाइब्रेशन को। आ की वाइब्रेशन नाभि में, और ओ की वाइब्रेशन वक्षस्थल पे, और माँ की वाइब्रेशन को कंठ में। चलिए, श्वास भरें। ओ सेकंड टाइम। थर्ड टाइम। फोर्थ। फाइव। शांत। ओम उच्चारण को अपने आसपास के वातावरण में गूंजता हुआ महसूस करना है मुझे। सारे विचारों को त्याग करना है मुझे। अगर विचार मेरे पास आएंगे तो मैं अपने प्रभु से नहीं मिल पाऊं। विचारों से परे ध्यान दें अपनी श्वासों पर। अपनी श्वासों पे ध्यान लगा दें। ध्यान के अद्भुत लाभ। ध्यान से मेरा मन शांत हो जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारी भी शांत रहने से समाप्त हो जाती है। ध्यान मेरा अपना ध्यान, जिसे मुझे आज अपनी माँ के साथ जोड़ना। हमारी माँ प्रकृति भी हमारी माँ है, यानी प्रकृति से हमें अपने आप को जोड़ना है। चलिए, प्रकृति से अपने आप को जोड़ते हैं। प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम उससे जुड़े रहे तो इस संसार में सब स्वस्थ हो जाएंगे।
प्रकृति, हमारी वनस्पतियां, पहाड़, पेड़ पौधे, नदी, इनसे जुड़ना है। चलिए चलते हैं प्रकृति के पास। हम वनस्पतियों की तलाश में, ऑक्सीजन की तलाश में इधर उधर जा रहे हैं। वनस्पतियों को खोजो ना, वनस्पतियों का यूज करो, यही हमारी प्रकृति। चल रहे हैं हम वनस्पतियों की खोज। एक बड़ा जंगल वनस्पतियों से भरपूर, जहां पर हम आगमन कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी वनस्पति हैं, ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो हमें दिन रात ऑक्सीजन देते हैं। महसूस करना है मुझे। बरगद का पेड़ कितना विशाल होता है, भरपूर ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। नीम का पेड़, तुलसी का पौधा, पीपल अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। ये वनस्पतियां हैं मेरी, प्रकृति माँ है मेरी। चलिए अब अपनी माँ के गोद में हम लेट के माँ से बात करें। ज्यादा ना हिलते हुए दोनों पैर खोलें और आसन पे लेट जाएं। मन को शांत कर दें, हाथों को ऊपर की ओर खोल दें, पैरों को दाएं बाएं लिटा दें, बिल्कुल शांत। बांस का पेड़, फाइकस का, ये पेड़ भी हमें ऑक्सीजन देते हैं। आप अपने घर में भी तो पौधे लगा सकते हैं ना ऑक्सीजन के लिए। मनी प्लांट लगाएं, आरी का पाम लगाएं, तुलसी का पौधा लगाएं। पीपल तो नहीं लगा सकते हैं, वो एक बड़ा वृक्ष होता है। जरबेरा एक फूल का पौधा है जो समर में आता है, वो आप लगाएं। प्रकृति मेरी माँ है, मैं उसकी गोद में ही लेटा हूँ। और आज मैं प्रकृति अपनी माँ से ही कुछ बात करूंगा। विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, इस जगत में सब स्वस्थ हो उसके लिए मैं कामना करूं। बात करें जरा प्रकृति अपनी माँ से, कहें कि मुझे सकारात्मकता प्रदान करें, मेरे चारों तरफ पॉजिटिविटी दे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं निर्भय हूं। प्रभु की शक्ति मेरे चारों ओर है। प्रभु की शक्तियां मेरे परिवार के साथ हैं। प्रभु की शक्तियां अस्पताल के चारों ओर हैं।
प्रभु की शक्तियों का कवच सारे संसार की ओर। इस संसार में हर एक सुरक्षित है। जो चीज, जो परेशानी विश्व में आई थी वो चली गई है। पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें। क्योंकि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक बनेगा। यानी जैसा आपका संकल्प होगा वैसी ही सिद्धि होगी। हमें सिद्धि को प्राप्त करने के लिए संकल्प को सकारात्मक करना पड़ेगा। ध्यान की अवधि बहुत लंबी। कक्षा में समय की बाध्यता। यहीं से लेटे लेटे मन ही मन में एक बार ओम उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरेंगे। दाएं करवट लें और आसन पे उठ बैठें। आंखें बंद करें। पद्मासन सुखासन की स्थिति रहेगी। एक बार शांति पाठ लेंगे हम। जो साधक लेट के ले सकते हैं वो लेट के भी ले सकते हैं। एक बार फिर ओम उच्चारण, फिर शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। शांत रहें। शांति को अपनी चारों ओर समाहित होने दें। बहुत सुंदर आपने प्रार्थना की। इस जगत में सभी शांत हो, सब तरफ शांति। अपने हाथों को उठा के नमस्कार करते हुए अपने प्रभु को दोनों हाथों में घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा ऊष्मा को अपनी हथेलियों में लाएं। ऊर्जा ऊष्मा आने के बाद हथेलियों को मुखमंडल पे लगाएं, संपूर्ण शरीर पे लगाएं। जहां दुख दर्द हो वहां अवश्य लगाएं और एक बार फिर घर्षण करें। और अब की बार हथेलियों को अपने नेत्रों को ढकें और धीरे धीरे पलकों को सहलाते हुए नेत्रों को खोलें। अब सभी उपस्थित साधकों को मेरा नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। आपने इतनी अनुशासन से पूरी कक्षा में बने रहे उसके लिए धन्यवाद। और अब आदरणीय सर हमारे साथ उपस्थित है, हमारे मार्गदर्शन